नमस्कार। मुद्दा है आज यूपी पुलिस नॉर्मलाइजेशन की वीडियो का। ज़्यादातर कमेंट्स, ज़्यादातर बच्चे परेशान हैं इसी बात को लेकर कि हमारा सिलेक्शन तो हुआ है, लेकिन किस हद तक हुआ है या किसके बेस पे हुआ है। देखिए, बोलने को कोई तैयार नहीं है। अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं आपके साथ हूं या मैं आपको ये करा दूंगा, ये बेफजूल की बातें हैं। मेरे से कुछ नहीं होगा। होगा तो सिर्फ उनसे होगा जो बहुत बड़े इस टाइम मास्टर बने हुए हैं। जो कोचिंग संस्था है बड़ी वाली, उनसे जो कुछ होना है उनसे ही होकर रहेगा। हमसे या आपसे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में नहीं होने वाला है कुछ भी। अगर इस भर्ती की बात करूं तो जब इसका एग्ज़ाम कैंसिल हुआ और दोबारा एग्ज़ाम हुआ, तो हमें भी लगा कि कहीं ना कहीं ये एग्ज़ाम निष्पक्ष रूप से होने वाला है। तो हमें लगा, जो भी बच्चों के कमेंट आते थे कि भैया अंदर कुछ मामला चल रहा है, ओएमआर सीट भरी जा रही है, तो मैंने उन बच्चों को डायरेक्ट रिप्लाई किया मैसेज से भी और वीडियो से भी कि भाई ऐसा नहीं है, आप बहकावे में ना आइए। लेकिन जब रिजल्ट आया है, हकीकत कुछ और निकली। ठीक है। और हकीकत को अगर मैं आज व्याख्या करूं उसकी और बखान करूं, तो बहुत लोगों के फिर मिर्ची लगती हैं, बहुत स्टूडेंट उनके नारे लगाते हैं, फिर मुझे आके उल्टा सीधा बोलते हैं। तो मुझे भी जरूरत नहीं है आपके सामने कुछ ऐसी सच्चाई रखने के लिए कि मैं आप गाली सुनूं। लेकिन हकीकत है कि ज्यादा दिन सच्चाई छुप नहीं पाती है। अभी जब मसला 4 से 5 दिन पहले एसएससी के रिजल्ट का आया, तब ये यूट्यूबर एकदम कूद के आए हैं, क्योंकि उन्हें अब वो वाले बच्चे जो हैं वो ग्रैब करने हैं। उन बच्चों का गुच्छा अपने पास लेना है। और जो अभी यूपी पुलिस का हो गया, जीडी का हो गया, वो तो उनके बच्चे ऑलरेडी थे ही, तो उनको एक साइड करके अब एसएससी का नया उन्होंने चैनल बनाए हैं, नए उन्होंने कोर्स बेचे हैं, तो अब एसएससी के बच्चों को ग्रैब करना चाहते हैं। लेकिन भाई, अगर मैं बात बताऊं ये कि एसएससी का जो मुद्दा उठ रहा है, आपने भी चर्चाओं में सुना होगा, वो भी उसके रिजल्ट को लेकर उठ रहा है, और यूपी पुलिस का क्यों नहीं उठा। इतनी बड़ी वैकेंसी, इतना सही लेवल का एग्जाम, और सिर्फ एक स्टेट के बच्चे इसमें मैक्सिमम एग्जाम दे रहे हैं। उसके बाद ये कट ऑफ जा रही है, जिसमें नॉर्मलाइजेशन का एक नया बर्बाद करने का तरीका भर्ती बोर्ड ने चलाया है। देखिए, मैं आपको कुछ बैकग्राउंड में लेके चलता हूँ, वीडियो को ध्यान से सुनना है लास्ट तक। आपको बात अच्छी लगती है तो इस पे थोड़ा सा मंथन करना, वरना स्किप करके आप निकल सकते हो। बात है 2017-18 से बाद की। चाहे एसएससी हो, चाहे स्टेट एग्जाम हो, चाहे हमारा पीसीएस, आरओ, एआरओ या यूपीएससी तक के भी मैं बता रहा हूँ। एक चीज को बिल्कुल अंधे ही तरीके से देखना, ये सबसे बड़ी मूर्खता है एक स्टूडेंट की। एक समाज की सबसे बड़ी मूर्खता है कि एक चीज को वो पट्टी बांध कर देखते हैं और उसी के चलाए हुए रास्तों पर चलते हैं। उस पट्टी में से कम इतना आपको देखना होगा कि क्या रास्ता ये सही है, क्या ये भीड़ सही है, क्या जो हमें चीजें बताई जा रही हैं वो बिल्कुल सही है। पहले, कुछ समय पहले, अगर मैं 10-20 साल की बात करूं, तो उस समय धांधली का या 2 नंबर से भर्ती कराने बच्चों का कुछ और तरीके थे। उसके बाद चेंज हुआ, चीजें चेंज हुई, एग्जाम ऑनलाइन होने लगे, तो इनकी चीजों में भी चेंज होने लगा। ये जो धांधली है, ये जो गड़बड़ है, उनमें भी चेंज होने लगा। सर्वर बैठने लगे, एग्जाम लीक होने लगे, या आप बोल लीजिए कि सिस्टम पे डमी बैठा दी जाती है, एग्जाम बाहर से सोल्व होता है। ये मैं ऑनलाइन की बता रहा हूँ। ऑफलाइन में क्या था, कोई एग्जाम निकाल लेते थे, क्वेश्चन पेपर एग्जाम स्टार्ट होने से पहले ही उनके आंसर सब बच्चों में वायरल कर दिया करते थे। वो अब तक भी चलता है ऑफलाइन में। लेकिन अब ये 2-3 साल से सिस्टम लाए हैं नॉर्मलाइजेशन, वो सबसे पहले लेकर आई एसएससी, जो सबसे बड़ी, इस भारत की अगर मैं बात करूं तो एग्जाम लेने की सबसे बड़ी आरोपित जो संस्था है वो एसएससी है। उससे बड़ी धांधली आज तक किसी भी संस्था ने नहीं करी है। जितने बच्चे एसएससी में शामिल हुए हैं, जितने बच्चे एसएससी ने भर्ती किए हैं अपने बलबूते, पैसे के बलबूते पर या सेटिंग बाजी से, आज तक किसी भी भर्ती बोर्ड में इतने बच्चे सेलेक्ट नहीं हुए हैं। सबसे पहली बात आपको ये माननी होगी। लेकिन बच्चे फिर भी पागल हैं। पागल का कारण है कि बेरोजगारी, और बेरोजगारी के मुद्दे पर बात करने को कोई तैयार ही नहीं है। तैयार है तो फिर सिर्फ और सिर्फ वैकेंसी को देखकर कि 60,000 वैकेंसी आ गई, बच्चे खुश हो गए और एग्जाम दिया है, फिर सिलेक्शन हो या ना हो उनके बस की नहीं है। फिर उन्हें बस भाषण में देना होता है चुनाव में कि भाई हमने 60,000 की भर्ती कर दी है, बात खत्म। बच्चे खुश, लोग खुश, बाकी जाओ भाड़ में। अभी क्या होता है कि एग्जाम देकर आप आए और आपका स्कोर अच्छा बन रहा है। आपको पता है मैं कट ऑफ से ऊपर हूँ, मतलब जो कट ऑफ जानी है उससे अनुमानित मैं 15-20 नंबर ज्यादा हूँ, मेरा अच्छा स्कोर हुआ है। लेकिन उसके बाद भी आपको जब रिजल्ट आता है, पता लगता है कि मेरे नंबर नहीं आया है। आपने रिश्तेदारों को बता रखी है, अपने माँ बाप को बता रखी है कि सर मेरे इतने नंबर थे भैया और पापा मेरे, लेकिन मेरा नहीं हुआ है। वो बोलते हैं भैया ऐसा क्यों, आप बोलते हैं कि ऐसा नॉर्मलाइजेशन के कारण। तो वो नॉर्मलाइजेशन पूछते हैं क्या होता है, आप सीधे सीधे जवाब दे दो कि सर कुछ के बढ़ घटते हैं और कुछ के बढ़ घटते हैं और बढ़ना होता है उसमें। तो ये बढ़ना घटना, चलो हम तो पता है कि भर्ती बोर्ड ने साफ तौर से मना कर रखी है कि इसका आधार कुछ नहीं होता। ये हमें भी नहीं पता हम कैसे करते हैं, लेकिन हम अगर घर वालों को बताएं कि पापा ये तो सिस्टम ये है कि किसी के बढ़ा देते हैं, किसी के घटा देते हैं, तो पूछते हैं एकदम से, जबकि उन्हें कुछ जानकारी नहीं है कि भाई ये क्या सिस्टम हुआ कि एकदम से नंबर बढ़ रहे हैं, एकदम से घट रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है।
तो बोलते हैं कि ये अभी चला है पापा। अब अभी चला है तो इससे मतलब भर्तियां तो पहले भी हुआ करती थी। अब पहले ऐसा नहीं है कि पहले इतनी वैकेंसी नहीं आती थी या पहले इतनी भीड़ नहीं थी। पहले भी कई लाख बच्चे के फॉर्म भरते थे, पहले भी इतनी वैकेंसी आती थी। लेकिन पहले नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम नहीं था। और अगर साफ तौर से बताऊं, नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम ये सीधा सीधा तौर अब ये दिखाई दे रहा है 2 साल से कि ये सीधा सीधा धांधली का नई तरीका निकल के आ चुका है। और इतना नई तरीका आ चुका है कि अगर आपने आवाज नहीं उठाई है, अगर आप किसी भी भर्ती से रिलेटेड बच्चे हों, एसएससी से हों, ये स्टेट एग्जाम से हों या सेंटर के एग्जाम से हों, और आप इस मुद्दे को नहीं उठा रहे हैं, तो भाई बलि भी आपकी ही चढ़ने वाली है। और कितने लाखों बच्चों की बलि चढ़ चुकी है। भाई देखो, आपका 1,73,000 में आप हो तो बहुत अच्छी बात है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप फिर भी घबरा रहे हो, ये कहीं ना कहीं ये समस्या पैदा होगी नॉर्मलाइजेशन के कारण। चलो मानते हैं स्कोर कार्ड वगैरह सब नहीं आते, लेकिन पहले सब कुछ आया करता था। एसएससी की बात बताऊं, एसएससी स्कोर कार्ड जारी करती थी। अब स्कोर कार्ड जारी नहीं करती है, क्योंकि उसने देख लिया है कि हम इस चीज से पकड़े जाते हैं। हम अपने आप अगर अपने तरीके से बात करें, तो हम ऐसी चीजों को छुपाने की कोशिश करेंगे जिससे हमें ये लगे कि हम इसके कारण पकड़े गए या इसके कारण हमें आरोपित हुए हैं। हम उस चीज को छुपाने की कोशिश करेंगे। तो ये नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया जब से आई है, तो तब से बच्चों का स्कोर कार्ड जारी नहीं करती है, चाहे वो एसएससी है, चाहे वो स्टेट एग्जाम का कोई भी संस्था है। क्यों नहीं करती है? क्योंकि बच्चा लेके खड़ा हो जाएगा कि भैया मेरे क्यों कटे हैं, और मेरे कटे हैं तो इसमें मेरी ही क्या गलती है। और ये मतलब मामला इतना बड़ा है कि ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट तक भी गया है, और वहां से भी हाजिरी लग चुकी है कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया सही है, जरूरी है, और ये होनी चाहिए भी। इसका मतलब ये मान लीजिए आप कि सरकार अगर जो चाहे तो वही फैसला वो करा सकती है। वैसे हमारे देश में स्वतंत्र न्यायपालिका है, लेकिन वो नाम मात्र की है। क्योंकि भाई मान लें हम सुप्रीम कोर्ट के जज को, या जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनको आप नहीं, मतलब सरकार के द्वारा नहीं जो दबाव में दिया जा सकता, लेकिन उनके जो बड़े बड़े वकील हैं उनको आप खरीद सकते हैं। और सरकार जो चाहे वो कर सकती है, और जो चाहे वो कर रही है। अब एसएससी का मुद्दा इसलिए उठा है, मैं थोड़ा सा एसएससी की तरफ चलता हूँ। हमारे अभिनय सर हैं मैथ्स वाले, एसएससी के बहुत बड़े नाम उनका है, मतलब मैथ्स का एक्सपर्ट माना जाता है। हम भी उनसे पढ़े हैं, ऑफलाइन भी पढ़े हैं। तो वो सिर्फ और सिर्फ एसएससी की तैयारी कराते हैं, रेलवे की भी थोड़ी बहुत कराते हैं। अब रिजल्ट आया एसएससी का, तो उन्होंने एकदम आके बोला, कुछ सबूत भी उनके पास थे, उनमें से कुछ सबूत हमें भी ठीक लगे, ठोस थे। तो मुद्दा फिर आगे बढ़ा, अंकित भाटी सर तक गया, जो अभी एसएससी में 2 साल से नए हैं। तो मैं उन्हीं के बारे में बात कर रहा था भाई, मैं नेगेटिव नहीं बोल रहा हूँ, मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ कि सर, आप जब इतने सबूत होने के बावजूद एकदम मतलब मैदान में आ चुके हो, सिर्फ कट ऑफ के कारण कि कट ऑफ आई है। और कट ऑफ में क्या देखा है? कट ऑफ में देखा कि बहुत ज्यादा कट ऑफ गई है, बस कारण यही है। इसके अलावा उन्होंने ये नहीं पता कि इस बच्चे के ज्यादा नंबर थे, इसके कम थे। और ये क्यों हुआ है? क्योंकि उसमें भी यही सिस्टम था जो यूपी पुलिस में हुआ है। सेम हूबहू वही सिस्टम है, लेकिन यूपी पुलिस के लिए वो कोई भी आगे नहीं आया। समझ रहे हो? क्यों नहीं आया? मैं इस बात के बारे में चर्चा करूंगा, क्योंकि उनकी बताई गई कट ऑफ थोड़ी बहुत मिलजुल कर चली गई है। जो भी उनको पता था कि मैंने कट ऑफ ज्यादा बता दी, लेकिन फिर भी वो गई है। तो इस वजह से थोड़ा वो तसल्ली से हैं, चाहे वो कोई से भी सर हैं। ठीक है। अब अगर वो अब आएंगे तो पूछेंगे कि बच्चे भी कि सर, आपने तो कट ऑफ ज्यादा बताई थी, इतनी चली गई, तो आप क्यों घबरा रहे हो? लेकिन हकीकत है कि उनकी से बताई गई कट ऑफ से भी ज्यादा गई है। उन्होंने मैक्सिमम यूआर की फिजिकल की कट ऑफ 95, 96, 97, 100 तक बताई थी। वो भाई 107 क्वेश्चन गई है। ठीक है, 107 क्वेश्चन गई है, तो उनसे भी ज्यादा गई है। ऐसी एसएससी सीजीएल में हुआ, जो कट ऑफ टीचर्स ने बताई थी। आरबीई जो बहुत बड़ा यूट्यूब चैनल है जो कट ऑफ सटीक बताता है, उनसे कट ऑफ कहीं ज्यादा गई है। तो जब ज्यादा कट ऑफ गई है, तो इसलिए उन्होंने पूछा कि भाई ये क्या सिस्टम है, तो सिस्टम समझ में आया कि नॉर्मलाइजेशन ऐसे ही उल्टा सीधा हुआ है। जबकि यूपी पुलिस से साफ तौर पर जो बच्चों ने डाटा दिया है, उससे साफ तौर से निश्चित है, निश्चित रूप से स्टूडेंट या टीचर बोल सकता है कि भाई ये किसके हिसाब से नॉर्मलाइजेशन किया है। आपको कम से कम इतनी तो मांग उठानी थी ना सर। आपको कम से कम 1 बार, 2 बार, 3 बार तो ट्विटर अभियान चलाना था, जैसे अब चला रहे हो 2 दिन से। हम आपके साथ हैं, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक ही संस्था के पीछे लगी है, या कोई बड़ा टीचर आके आवाज उठाता है आप उसी के पीछे लगी है। आप जिसके बारे में, जिसमें लाखों बच्चे का आपका एडमिशन था, लाखों बच्चे आपके पीछे थे, कम से कम उनके बारे में सोचना था एक बार। कम से कम उनके मन को तसल्ली देनी थी और बोलना था कि हम आपके साथ हैं। कम से कम इतना हम करा सकते हैं भर्ती बोर्ड से, इतना बड़ा वो नहीं है। भर्ती बोर्ड भी की बिल्कुल मान के नहीं, मतलब मान नहीं सकता आपकी। आपके साथ कई लाख बच्चों की भीड़ होगी। अगर कम से कम आप ये तो बताते थे कि आप स्कोर कार्ड जारी करो, और अगर स्कोर कार्ड भी जारी नहीं करे तो कम से कम नॉर्मलाइजेशन का ये बता दो कि नॉर्मलाइजेशन शिफ्ट वाइज हुआ है, स्टूडेंट वाइज हुआ है, या एक्यूरेसी के हिसाब से हुआ है, कैसे हुआ है।
सबसे ज़्यादा बच्चे इसी बात से परेशान हैं, और मेरे पास भी ऐसे प्रूफ, ऐसे सबूत मैं भी लिए खड़ा हूँ, जो बच्चे के कट ऑफ से 1 नंबर नहीं, 2 नंबर नहीं, 10 नंबर, 12 नंबर, 14 नंबर, और उन स्टूडेंट की कॉल आपके पास भी गई थी। उन स्टूडेंट की कॉल आपके पास भी गई थी, मेरे पास भी आई थी, और कई बच्चे तो ऐसे हैं जो मतलब बिल्कुल प्रूफ सब दे रखे हैं, कॉल भी की है, मैंने भी चेक किए हैं और आपने भी चेक किए हैं। लेकिन आपने कोई उन्होंने ठोस जवाब नहीं दिया। आपने बोला कि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। क्यों सर, क्यों नहीं कर सकते? आप एसएससी के पीछे क्यों पड़ गए? क्योंकि आपने नया चैनल बना लिया इसलिए? आपको वो बच्चे गिरफ्त करने हैं, आपको वो बच्चे जो है मोहित करने हैं। वो बता रहे हैं कि एसएससी कट ऑफ, अभिनय सर की बता रहा हूँ मैं, इनके कई 2-3 चीज़ें जो सबूत लेके आए हैं, उससे भी आँखें खुली हैं। ठीक है? स्टूडेंट्स की भी और टीचर्स की भी कि हाँ यार, ये तो बात तो सही है, ऐसे ही आ रहे हैं। पीडीएफ में रोल नंबर्स आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं, ये आ रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि 70, 71, 72% कट ऑफ जाना किसी भी एग्ज़ाम में, प्री में, बहुत बड़ी बात है। आज तक इतनी कट ऑफ नहीं गई, नहीं जानी चाहिए थी, और लेवल भी इस बार ठीक था। ठीक बात है। यूपी पुलिस की कट ऑफ कितनी गई है भैया? लगभग 72% गई है। ये फिजिकल की बात है। इस पर आपने मुद्दा क्यों नहीं उठाया? 60,000 वैकेंसी थी, वहां कुल 7-8 हजार ही हैं। ठीक है, कुछ फर्क दिखाई दे रहा है, लेकिन आप उनके साथ हो, इन स्टूडेंट के साथ नहीं हो। और अगर आप नॉर्मलाइजेशन की वीडियो लाई भी हो, तो कम से कम इसमें आप ये बता देते कि भैया नॉर्मलाइजेशन का मुझे नहीं पता, या सबका ऐसा नहीं हुआ। अब बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन की क्या प्रक्रिया थी और कैसे हुआ है। जो स्टूडेंट्स 23, 24, 25, 30 और 31 शिफ्ट के हैं, और जिनका पहली बात शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं डीवीपीएसटी के लिए, सबसे पहली बात उन्हें फिजिकल करना चाहिए। अगर आप मेरे से पूछ रहे हो, किसी और टीचर से पूछ रहे हो, तो किसी को कुछ नहीं पता, ना मुझे पता, ना उन्हें पता है, और ना आपको पता है। हमारा काम और आपका काम है फिजिकल की तैयारी करना। आप फिजिकल की तैयारी करें और फिजिकल को मजबूत तरीके से देकर आए, सबसे पहला काम। फिर दूसरी बात, नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो भैया नॉर्मलाइजेशन जो सर ने बताया, जिनको हम पे भी, हमें भी विश्वास है उनके ऊपर, तो उन्होंने बताया कि 23 की पहली शिफ्ट को 15 नंबर मिले हैं, इसको 12 नंबर, इसको 7.6 इसके कटे हैं, 24 की सेकंड शिफ्ट में 0.5 नंबर कटे हैं, 25 की फर्स्ट शिफ्ट में 5.8 नंबर बढ़े हैं, 25 के सेकंड शिफ्ट में जो 12 नंबर बढ़े हैं, 30 की पहली में 4 और दूसरी में 8.4, 31 में बढ़े हैं, फर्स्ट शिफ्ट में 1.8 और इसमें कटे हैं -3.5 हुए हैं। ये तो डाटा है, सर के द्वारा या स्टूडेंट के द्वारा बताया गया उनको। उन्होंने बताया कि स्टूडेंट ने मुझे बताया है। लेकिन सर आप इतना भी बता दीजिए कि आपके पास कॉल या मैसेज आए थे, कुछ बच्चों के मैं नाम आपको गिनवा देता हूँ, बता देता हूँ। देखो, सबसे पहला नाम, सबसे ज़्यादा दिक्कत मुझे यहाँ हुई थी, एक लड़की है नेहा। हालाँकि इन्होंने बताया कि सर मेरे बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं देना वीडियो में, लेकिन हाँ, इतना बता देना कि मैंने क्या-क्या आपको बात बताई है। इनकी कॉल आती है, बताती हैं कि सर मेरे रो मार्क्स ओएमआर शीट के अकॉर्डिंग फाइनल आंसर के मैच करने के बाद 200.4 बैठते हैं। ठीक है? और ये मार्क्स मैंने नहीं, मेरे सर ने भी, जो ऑफलाइन पढ़ती थी, मेरे भैया ने, मैंने भी, और मैंने खुद ने, और मैंने अंकित सर को भी कॉल किया, उनके किसी टीचर से मेरी बात हुई, एग्जामपुर पर आज तक मैसेज किया, उसका रिप्लाई नहीं आया है, और कई संस्थाओं में बात करनी चाहिए लेकिन नहीं हुई है। तो जब मेरी बात हुई, उन्होंने बताया कि मेरे 200.4 नंबर है ओएमआर सीट के अकॉर्डिंग, और 3 क्वेश्चन मेरे ऐसे थे, क्योंकि मैं सबसे आगे बैठी थी, तो 3 गोले मैंने बाद में भरे, जब मेरी वो मतलब जो होते हैं ना, जो हम जो इस ओएमआर सीट को लाते हैं वो निकाल देते हैं अलग से। एग्जाम खत्म होने से 5 मिनट पहले वो निकालते जाती हैं और आपको ओरिजिनल मार्क्स, वो जो है ओएमआर सीट रखी जाती है। तो उस ओरिजिनल पे मैंने 3 गोले फिर भर दिए थे, जो मेरे तीनों करेक्ट हैं। लेकिन ये मैंने नहीं गिने हैं। क्यों? क्योंकि सबूत मांगते हैं सब लोग कि तुम्हारे पास इसका क्या सबूत है कि आप भर के आए हो? क्योंकि जो मेरे पास ओएमआर सीट है, वो उसकी कॉपी है, मतलब जो उसमें नीचे आती है, वीडियो प्रिंटेड आती है। उसमें वो 3 क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फाइनल जो मेरी वहाँ वो गई है ओएमआर सीट, उसमें ये 3 क्वेश्चन हैं। तो जब ये 3 क्वेश्चन है, तो इनका तो नंबर छोड़ ही दीजिए, उन 3 क्वेश्चन को हटा के मेरे जो रो मार्क्स है वो 200.4 है। मैं ओबीसी से हूँ, और मेरा 24 की फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम था। ठीक है? 24 की फर्स्ट शिफ्ट में, ठीक है, 24 की फर्स्ट शिफ्ट की अगर हम बात करें, तो 24 की फर्स्ट शिफ्ट में 7.6 नंबर का इंक्रीमेंट देखने को मिला था। ठीक है? तो इसके अकॉर्डिंग इनका नंबर, इस लड़की का नंबर आना था या नहीं आना था? अगर ये रो स्कोर पे भी जाए तो इसके नंबर ज्यादा हैं। अभी गौर से सुनते रहना, मैं बाद में जो बात बताऊंगा उसको नोट करना है। ये लड़की है, ठीक है, ये तो दूर की थी, मैंने फिर भी इसका चेक किया, कॉल के अनुसार बात चेक किया,
अंकित सर ने बोला, किसी भी मतलब उनके टीचर ने बोला कि हम इस बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता, लेकिन आपका डाटा करेक्ट है और आपकी बात ठीक है बिल्कुल। मैच करने के बाद उन्होंने भी यही बोला, लेकिन वो नहीं कर सकते, उन्होंने ये भी बता दिया उनको। ये भाई मेरे पड़ोसी हैं, मेरे दोस्त हैं, सब कुछ है, मेरे भाई भी हैं। दीपक नाम है, 102 क्वेश्चन है, 24 की फर्स्ट शिफ्ट थी, इनका सिलेक्शन नहीं है। मिलाई हुई बात बता रहा हूँ, जो मैंने भी मिलाए हैं, जो इनसे मैंने दोबारा भी मिलाए हैं, 3 बार मिलाए हैं, 4 बार मिलाए हैं, इनका सिलेक्शन नहीं है। ठीक। दूसरा है भाई हिमांशु, इसके 199.2 हैं, इसका सिलेक्शन है। फिर है लड़का कोमल सिंह, 195.5 है, सेम शिफ्ट में इसका भी नंबर है। ओबीसी से है ये सब, ठीक है, ये सारे ओबीसी से हैं। तो ये तो मैंने बताई 24 तारीख का मामला, कि जिसके ज्यादा थे उसका नहीं है, और जिसके कम थे 195 वाले का भी है। एक बात आपको कंफर्म होगी। ये मैंने बताया है 23 की पहली शिफ्ट, वरुण नाम है, बिल्कुल मेरे, वो मैंने बताया मेरा भाई है छोटा, मैंने खुद मिलाए हैं, उसने मिला रखे हैं। 188 नंबर है, इसका सिलेक्शन है 23 की फर्स्ट शिफ्ट। आनंद है 100, इसके नंबर थे भाई 192, ठीक है, 192 पे इसका नंबर नहीं है, जबकि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया बोलती है कि 23 की फर्स्ट शिफ्ट में 15 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला है। अगर हम इसके 15 नंबर जोड़ते हैं तो 100, 207 बैठते हैं। ओबीसी कट ऑफ 199 गई है, इसका नंबर नहीं है। छोड़िए इसके, चलो आगे बढ़ते हैं। 25 की फर्स्ट शिफ्ट है, लड़के का नाम है अशोक। मैं ये नाम ले रहा हूँ जो मैंने चेक किए हैं, जो मेरी बातें हुई हैं। बाकी कमेंट्स के बारे में मैं नहीं जा रहा, जो कमेंट्स में लिख रहे हैं मैं उनकी, उनका भी विश्वास नहीं करें 1%, मैं विश्वास कर रहा हूँ अपने हाथों से चेक किए OMR सीट्स की। अशोक नाम है, 212.6 है। यूआर, यूआर की कट ऑफ 212, 214 गई है। इसके 2 नंबर कम है, लेकिन बता रखा है कि नॉर्मलाइजेशन 5.6 का मिला है, तो इसके नंबर बैठते हैं 217, 217, 218, इसका नंबर नहीं है। फिर ये रोल नंबर है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है लड़के का, इसके 194 है, इसका भी सिलेक्शन नहीं है। यह है 25 की सेकंड शिफ्ट की बात, ठीक है। फिर एक लड़की है यूआर की, जनरल की लड़की है, उसके 191.2 मार्क्स हैं मेरे, मैंने मतलब खुद ने चेक की हैं, उसका सिलेक्शन है भाई। उसका मतलब 204 लड़कियों कट ऑफ गई थी, उसका मतलब है कि 13 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन इसे मिला है, तो इन्हें नहीं मिला इस बारे में भी। ये बातें क्लियर। सेम चीजें ऐसी ही हैं 30 और 31 वाले के भी। ये सुधा है, ठीक है, इसके 191.8 नंबर हैं, ठीक है, 191.8, कट ऑफ गई है 189, मतलब इसके 2 नंबर ज्यादा हैं। ध्यान से सुनना, इसके 2 नंबर ज्यादा हैं। नॉर्मलाइजेशन बता रखा है कि 3.5 नंबर बच्चों के कटे हैं, तो इसका तो नंबर नहीं आना था, लेकिन इसका नंबर है। ये बोल रही है भैया मेरा नंबर है क्यों। मैं इस बात से दुखी हूं कि मेरा है क्यों, और है तो फिर कितने हैं, या मैं फिजिकल की तैयारी करूँ ना करूँ। ये था हमारा नॉर्मलाइजेशन। अब आप मेरे से क्या सुनना चाह रहे हो, मैं उस बारे में बात कर लेता हूँ। आप मेरे से सुनना चाह रहे हो कि भैया किस शिफ्ट को कितना नॉर्मलाइजेशन मिला, किसके आधार पर मिला। अब मैं बताता हूँ सिस्टम है क्या। सिस्टम है ये कि जिस शिफ्ट को नॉर्मलाइजेशन मिलना था, वो प्रत्येक बच्चों को इतना ही नॉर्मलाइजेशन मिला है। अब बात करते हैं कि भैया फिर सबे क्यों नहीं मिला है। भाई सबको इसलिए नहीं मिला है कि जिस बच्चे के रो मार्क्स ज्यादा थे उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है, उसके प्लेस पर किसी अन्य बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। ये बात कंफर्म है, ये बात 100% श्योर है, श्योरिटी के साथ बोल सकते हैं। और अब अगर मेरे से पूछे कि क्या ये भर्ती ऐसे ही चलेगी, हाँ भैया ये भर्ती पूरी होकर रहेगी। वो पूरी होने का कारण सिर्फ और सिर्फ ये है कि कुछ टीचर्स का चुप रहना, कुछ टीचर्स की चुप्पी। क्या कारण रहा है कि उनकी बताई गई कट ऑफ सही चली गई है, लेकिन उन्हें भी ये पता है भैया कि 70-72% फिजिकल के लिए कट ऑफ जानी बहुत बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी बात है, लेकिन वो फिर भी चुप हैं, कोई बात नहीं है। और आप बोल रहे हो कि क्या इतनी सेटिंग होती है, हाँ एसएससी में भी ऐसी सेटिंग होती है कि 2023 में 22-23 में रिजल्ट आया, उस रिजल्ट में 21 स्टूडेंट का नंबर नहीं था, 1 घंटे बाद रिवाइज रिजल्ट आता है, और रिवाइज रिजल्ट में 21 स्टूडेंट बाहर कर दिए जाते हैं और इनको शामिल कर दिया जाता है। इतनी बड़ी क्षमता है पावर की और सेटिंग की। तो ये तो भर्ती बोर्ड उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। ऐसे भी मैं नाम जानता हूँ, ऐसे भी मुझे बच्चे पता हैं कि जो अपने मुंह से बोल रहे हैं कि हाँ हमारी बात थी, हमारी सेटिंग थी, हम 2 दिन नहीं पढ़े, हमारा सिलेक्शन है।
ओएमआर शीट देने तक तैयार नहीं है। बहुत बच्चों से ऐसे बात हुई है, लेकिन मैं उस बात को व्याख्या नहीं करना चाह रहा हूँ। ठीक है, फिर मुद्दा हो जाएगा, फिर मसला हो जाएगा, फिर बोलेंगे कि आप इनको ऐसा बोल रहे हो, उनको वैसा बोल रहे हो। लेकिन क्या हकीकत में इतनी कट ऑफ जानी थी? चलो जानी थी, ठीक है, लेकिन कम से कम इतना बता देते कि नॉर्मलाइजेशन में कितना हुआ है। अब जो बच्चे परेशान हैं, जो बच्चे दिक्कत में हैं, भाई दिक्कत में हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप रनिंग ना करो, आप रनिंग करते रहो। इसके बावजूद भी जब स्कोर कार्ड आएगा तब तक मामला बिल्कुल शांति हो जाएगा। अब भी शांति पड़ा है, आवाज उठाने वाले चले जा चुके हैं, एसएससी की तरफ जा चुके हैं, अन्य किसी भर्ती में लग चुके हैं। अब आपकी आवाज कोई नहीं उठाएगा, आपको आवाज अपनी खुद उठानी होगी। आज आप उत्तर प्रदेश पुलिस से पीड़ित हुए हो, कल आप एसएससी का एग्जाम दोगे, वहां भी पीड़ित होगे, परसों आप रेलवे का दोगे, वहां भी पीड़ित होगे, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का नया घोटाले का इन्होंने साधन ढूंढ लिया है। और चलो मैं बताता हूँ, नॉर्मलाइजेशन हो भी रहा है तो कम से कम बच्चों को बताओ कि नॉर्मलाइजेशन का आधार ये है, इसके आधार पर आपके नंबर कटे हैं बढ़े हैं। कटे बढ़े हैं छोड़िए, आप ये बता दो कि आपके रो स्कोर ये था, नॉर्मलाइजेशन में इतने नंबर कटे, ये रहा आपका स्कोर कार्ड। क्या पहले स्कोर कार्ड जारी नहीं होता था? भाई बिल्कुल होता था, पहले स्कोर कार्ड जारी होता था। और अगर बोल रहे हो कि इतने बच्चे का हमें आधार कार्ड या स्कोर कार्ड जारी करने में बड़ी समस्याएं हैं, तो सबसे पहला फेज फिजिकल का हुआ करता था, फिजिकल सबसे पहले करा लीजिए। अब फिजिकल करा लोगे तो बच्चे शॉर्ट लिस्टेड हो जाएंगे, 2 लाख बच्चे बचेंगे, उन 2 लाख का एक दिन में एग्जाम करा लो। यूपी पुलिस, यूपीएससी, जो यूपी पीसीएस आरओ के बच्चों ने भी धरना दिया है, उन्हें भी नॉर्मलाइजेशन में थोप रहे थे, उन्होंने नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया कैंसिल कर दी है। लेकिन फिर बता रहा हूँ, उम्मीद है दोबारा वो पेपर एक दिन में नहीं होना, फिर 2-3 दिन में होगा, फिर उसमें नॉर्मलाइजेशन होगा। क्योंकि भाई ये दलाल हैं, ये भर्ती बोर्ड है, ये नेता हैं, ये इस बारे में नहीं बैठ सकते, ये मतलब रोजगार को बेचना चाह रहे हैं। कुछ तो निकालते ही इतनी रोजगार की सीट है, उसमें ये बेचना चाहते हैं और ये पैसा ऊपर तक जाता है। आपको क्या लगता है कि भर्ती में जो भी घोटाले हुए हैं वो दलाल को जाता है? नहीं भाई, दलाल अगर 10 बच्चों से पैसा ले रहे हैं तो उसका चार चार बच्चों कम से कम भर्ती बोर्ड तक ऊपर तक जाता है, नेताओं को जाता है, मंत्रियों तक जाता है। बात हकीकत है। अब ये भाजपा हो, कांग्रेस हो, कोई सी सरकार हो, और जो सरकार आपको ज्यादा हार्ड लगती है उसमें ये चीजें ज्यादा होती हैं। आपको भाजपा की तारीफ करनी है, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि भाजपा की सरकार निष्पक्ष रूप से भर्ती हो रही है, तो निष्पक्ष रूप से नहीं हो रही है, लेकिन इसका बीजेपी का क्या, उनका बैकग्राउंड जो वर्क होता है आप उसको नहीं जानते हो। उनका काम ही ये होता है कि कैसे पीछे रह के पब्लिक को साफ दिखना है और काम ज्यादा करना है। आपको लग रहा है कि भर्ती निष्पक्ष रूप से हो रही है, हकीकत है कि निष्पक्ष रूप से एक भी भर्ती नहीं हो रही है। हम पहले भी मान के चल रहे थे कि इतनी बड़ी भर्ती है, 5-6 हजार अगर वैकेंसी ये 2 नंबर्स कर देंगे फिर भी हो जाएगा, लेकिन ये आंकड़ा 5-6 हजार नहीं है, ज्यादा है। ओएमआर सीट या गोला भरने वाले संबंध जो थे, जो चर्चाएं चल रही थी, वो हकीकत में सच्चाई है उसमें। और ये जो पीछे से जो काम हुए हैं, इस पर अब कोई आवाज नहीं उठाएगा, क्योंकि इस पर आवाज ही नहीं उठा सकते, कोई सबूत इकट्ठा नहीं कर सकते, क्योंकि अब उन्होंने कोई सबूत लाए, कोई छुड़ा ही नहीं है। उन्होंने एग्जाम लीक ही नहीं किया इस बार ना, आंसर जो उन्होंने पहले की तरह बांटे हैं, जब एग्जाम रद्द हुआ तो उसमें क्वेश्चन पेपर बट गए थे सारे में, इस बार नहीं हुआ है। इस बार ऐसा हुआ है कि बच्चे आवाज ही नहीं उठा सकते क्योंकि कोई सबूत ही नहीं है। लेकिन हकीकत है कि सारे बच्चे जानते हैं, सब स्टूडेंट जानते हैं, सब टीचर्स जानते हैं, लेकिन एक साथ आके आवाज नहीं उठाना चाहते। तो लास्ट में ये बोलना चाहूंगा कि भैया मैं भी 15-20 दिन लेट हो चुका हूँ इस वीडियो को बनाने में, क्योंकि मैं भी डेली के डेली 10-5 बच्चों से ऐसी ही बात करता था, लेकिन फिर बात बात वही है कि एट द एंड मैंने कंक्लूजन क्या निकाला? एट द एंड मैंने कंक्लूजन ये निकाला था कि अगर मैं 23 शिफ्ट की बात करूं तो मुझे पहली बात तो एक दिन आंकड़ा होगा कि हाँ इतने बच्चों का नॉर्मल नंबर आया है, फिर एक दो बच्चे से ऐसी बात होती थी, आंकड़ा हमारे साथ सामने आता था कि भाई इसका नहीं हुआ है। हर प्रत्येक 10-15 बच्चों में से एक कह रहा है कि इसके नंबर ज्यादा थे, इसका तो आना था, इसका नहीं आया है। जबकि सर बोल रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन हुआ है शिफ्ट वाइज, ये हुआ है उस वाइज, हो सकता है शिफ्ट वाइज हुआ हो, लेकिन हकीकत है कि जिस बच्चों के नंबर ज्यादा थे उसका नंबर नहीं है। और मामला यह है कि उनकी जगह किसी और का नंबर है। अगर आप स्कोर कार्ड देखोगे तो आपको पता लग जाए कि उस शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन में नंबर सबको इक्वल मिले हैं। तो आप बोलोगे सर गड़बड़ कहाँ हुई है? गड़बड़ वे हुई है कि जिसका नंबर ऑलरेडी नहीं था फिजिकल की लिस्ट में, तो उनकी जगह किसी और का नंबर आया है, उनका बाहर कर दिया है फिजिकल के नंबर होते हुए तब भी। ठीक है, इस बात को आप समझना है। लेकिन अगर आप शॉर्ट लिस्टेड हो तो फिजिकल की तैयारी करते रहना। यूपी पुलिस के लिए लास्ट वीडियो थी, बाकी जो डाउट्स की हैं या कोई चीज़ें हैं तो आप मेंटोर जी का चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो, यूट्यूब चैनल हमारा सब्सक्राइब कर सकते हो, बाकी हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है, टेलीग्राम चैनल है, वहाँ ज्वाइन कर सकते हो। आपके डाउट वहाँ पे हम सोल्व करके आपको बता देंगे डायरेक्टली। ठीक है, अगर आपको कोई मदद या कोई हेल्प यूपीएसआई या अन्य किसी वैकेंसी को, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो, अंकुर चपराना इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। लेट सवेर रिप्लाई आपका आएगा जरूर। ये यूपी पुलिस को लेके मैं मानता हूँ आखिरी वीडियो होगी, इसके बाद जो मर्जी आप जिसकी तैयारी करना चाहे कर लीजिए।
इसके बाद जो वीडियोज़ आएँगी, वो हमारी कंटेंट पढ़ाई का होगा, ठीक है? तो भाई मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।